बुद्धिमान चोर। कहानी शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपका लाइक वीडियो को दूसरों तक पहुंचने में मदद करेगा। कहानी इस प्रकार है। किसी जमाने में एक चोर था। वह बड़ा ही चतुर था। लोगों का कहना था कि वह आदमी के आंखों का काजल तक चुरा सकता है। एक दिन उस चोर ने सोचा कि जब तक वह राजधानी नहीं जाएगा और वहां जाकर अपना कर्तव्य नहीं दिखाएगा, तब तक चोरों के बीच उसकी धाक नहीं जमेगी। यह सोचकर वह राजधानी की ओर रवाना हुआ और वहां पहुंचकर उसने यह देखने के लिए नगर का चक्कर लगाया कि कहां क्या कर सकता है। उसने तय किया कि राजा के महल से ही अपना काम शुरू करेगा। राजा ने रात दिन महल की रखवाली के लिए बहुत से सिपाही तैनात कर रखे थे। बिना पकड़े गए परिंदा भी महल में नहीं घुस सकता था। महल में एक बहुत बड़ी घड़ी लगी हुई थी जो दिन रात का समय बताने के लिए घंटे बजाती रहती थी। चोर ने लोहे की कुछ कीलें इकट्ठी की और जब रात को 12 बजा तो घड़ी के घंटे की हर आवाज के साथ वह महल के बाहरी दीवार में एक एक कील ठोकता गया। इस तरह बिना शोर किए उसने दीवार में 12 कीलें ठोक दी। फिर उन्हें पकड़ पकड़ कर वह ऊपर चढ़ गया और महल में दाखिल हो गया। इसके बाद वह खजाने में गया और वहां जाकर बहुत सारे हीरे जवाहरात चुरा लाए। अगले दिन जब चोरी का खबर राजा को मिला तो वह बहुत ही हैरान हुआ। वह अपने मंत्रियों पर नाराज भी हुआ। उसने मंत्रियों को आज्ञा दी कि शहर के सड़कों पर गश्त करने के लिए सिपाहियों की संख्या दूनी कर दी जाए। अगर रात के समय किसी को भी घूमते हुए पाया जाए तो वह उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर ले। जिस समय दरबार में यह ऐलान किया गया था, एक नागरिक के वेश में वह चोर भी वहीं मौजूद था। उसे योजना की एक एक बात का पता चल गया। उसे फौरन यह मालूम हो गया कि कौन से 26 सिपाही शहर के गश्त के लिए चुने गए हैं। वह घर गया और ज्योतिषी का रूप धारण करके उन 26 सिपाहियों के पत्नियों से जाकर मिला। उनमें से हर एक इस बात के लिए उत्सुक थी कि उसका पति ही चोर को पकड़े और राजा से इनाम ले। एक एक कर चोर उन सबके पास गया और उनके हाथ देखकर बताया कि वह रात उसके लिए बड़ी ही शुभ है। उसके पति की पोशाक में चोर उसके घर आएगा, लेकिन देखो, चोर को अपना घर के अंदर आने मत देना, नहीं तो वह तुम्हें दबोच लेगा। घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना और भले ही वह आपके पति की आवाज में बोलता रहे, उसके ऊपर जलता कोयला फेंक देना। इसका नतीजा यह होगा कि चोर पकड़ लिया जाएगा। सारी स्त्रियां रात को चोर के आगमन के लिए तैयार हो गई। अपने पतियों को उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। इस बीच पति अपने गश्त के लिए चले गए और सवेरे 4 बजे तक वह पहरा देते रहे। हालांकि अभी अंधेरा ही था, लेकिन उन्हें उस समय तक इधर उधर कोई भी दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने सोचा कि उस रात चोर नहीं आएगा। यह सोचकर वे अपने घर चले गए। जो ही वे अपने अपने घर पहुंचे, स्त्रियों को संदेह हुआ और उन्होंने चोर की बताई कार्रवाई शुरू कर दी। फल यह हुआ कि सिपाही जल गए और बड़ी मुश्किल से अपनी स्त्रियों को विश्वास दिला पाए कि वे ही उसका असली पति है और इसके लिए दरवाजा खोल दिया जाए। सारे पतियों के जल जाने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरे दिन राजा के दरबार में जब यह खबर पहुंची तो राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने कोतवाल को आदेश दिया कि वह स्वयं जाकर उस चोर को पकड़े। उस रात
कोतवाल ने तैयार होकर शहर का पहरा देना शुरू किया। जब वह एक गली से गुजर रहा था, चोर ने जवाब दिया, मैं चोर हूं। कोतवाल समझा कि लड़का उसके साथ मजाक कर रहा है। उसने कहा, मजाक छोड़ो और अगर तुम चोर हो तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। चोर ने कहा, ठीक है, इसमें मेरा क्या बिगड़ेगा। और वह कोतवाल के साथ जेल की कोठरी पहुंचा। वहां जाकर चोर ने कहा, कोतवाल साहब, इस कोठरी को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? मेहरबानी करके मुझे समझाइए। कोतवाल ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, मैं तुम्हें बताऊं और तुम भाग जाओ। तो चोर बोला, आपके बिना कहे मैंने अपने को आपके हवाले कर दिया, मैं क्या भाग जाऊंगा? कोतवाल उसे यह दिखाने के लिए राजी हो गया कि जेल की कोठरी में अपराधी को कैसे डाला जाता है। ज्यों ही कोतवाल अंदर गया कि चोर ने झट से चाबी घुमाकर कोठरी का ताला बंद कर दिया और कोतवाल को राम राम कहकर चल दिया। जाड़े की रात थी। दिन निकलते निकलते कोतवाल मारे सर्दी का अधमरा हो गया। सवेरे जब सिपाही बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि कोतवाल कोठरी में बंद है। उन्होंने उनको बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल ले गए। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा को रात का सारा किस्सा सुनाया गया। राजा इतना हैरान हुआ कि उसने उस रात चोर की निगरानी स्वयं करने का निश्चय किया। चोर उस समय दरबार में ही मौजूद था और सारी बातें सुन रहा था। रात होने पर उसने साधु का वेश बनाया और नगर के सिरे में एक पेड़ के नीचे धूनी रमाकर चोर बैठ गया। राजा ने गश्त शुरू की और 2 बार साधु के सामने से गुजरा। तीसरी बार जब उधर से गुजर रहा था तो उसने साधु से पूछा, क्या इधर से किसी अजनबी आदमी को आते जाते तुमने देखा है? साधु ने जवाब दिया, वह तो अपने ध्यान में लगा हुआ था, अगर उसके पास से कोई निकला भी होगा तो उसे नहीं पता। यदि आप चाहें तो मेरे पास बैठ जाइए और देखते रहिए कि कोई आता जाता है या नहीं। यह सुनकर राजा के दिमाग में एक बात आई और उसने फौरन तय किया कि साधु उसकी पोशाक पहनकर शहर में चक्कर लगाएगा और वह साधु के कपड़े पहनकर चोर की तलाश में बैठेगा। आपस में काफी बहस हुई और 2-3 बार इनकार करने के बाद आखिर में चोर राजा की बात मानने के लिए राजी हो गया और उन्होंने आपस में कपड़े बदल लिए। चोर तत्काल राजा के घोड़े पर सवार होकर महल में पहुंचा और राजा के सोने के कमरे में जाकर आराम से सो गया। बेचारा राजा साधु बना चोर पकड़ने के लिए इंतजार करता रहा। सवेरे के कोई 4 बजने वाले थे। राजा ने देखा कि न तो साधु लौटा और न ही कोई आदमी या चोर उसे रास्ते में दिखाई दिया। तो उसने महल को लौटने का निश्चय किया। लेकिन जब वह महल के फाटक पर पहुंचा तब संतरियों ने सोचा कि राजा तो पहले ही महल में आ चुका है, हो न हो यही चोर है जो राजा बनकर महल में घुसना चाहता है। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और काल कोठरी में डाल दिया। राजा ने शोर मचाया पर किसी ने उसकी बात न सुनी। दिन के उजाले होने पर जब काल कोठरी को पहरा देने के लिए संतरी वहां पहुंचा तो राजा का चेहरा पहचान लिया और डर के मारे वो थर-थर कांपने लगा। वह राजा के पैरों पर गिर पड़ा। राजा ने सारे सिपाहियों को बुलाया और महल में गया। उधर चोर जो रात भर राजा के रूप में महल में सोया हुआ था, सूरज की पहली किरण फूटते ही राजा की पोशाक में उसी के घोड़े पर बैठकर रफू चक्कर हो गया। अगले दिन राजा उसके दरबार में पहुंचा तो बहुत ही हतप्रभ था। उसने ऐलान कर दिया कि अगर चोर उसके सामने उपस्थित हो तो वह उसको माफ कर देगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, बल्कि उसकी चतुराई के लिए उसे इनाम भी दिया जाएगा। चोर वहीं मौजूद था। फौरन वह राजा के सामने आ गया और बोला, महाराज, मैं ही अपराधी हूँ। इसके सबूत में उसने राजा के महल से चुराए हुए सामान वहां रख दिए।
साथ ही राजा की पोशाक और घोड़े भी। राजा ने उसे 10 गांव इनाम दिया और वादा करवाया कि वह आगे चोरी करना छोड़ देगा। इसके बाद से वह चोर खूब आनंद से रहने लगा। इतिश्री।